प्रदेश में इन दिनों सरकार जहां अपने 1 साल पूरे होने की खुशी मना रही है, वहीं पर आगामी दिनों में प्रदेश में होने वाले राइजिंग राजस्थान को लेकर भी तैयारियां जोरों पर है। सीएम भजनलाल शर्मा लगातार कोशिश कर रहे हैं कि राइजिंग राजस्थान के दौरान कोई भी या किसी भी तरह की कोई भी विरोधी हरकत ना हो, लेकिन प्रदेश में जो चल रहा है शायद वह ठीक नहीं चल रहा और शायद उसे नकारा भी नहीं जा सकता। बात चाहे पिछले दिनों एनआरआई डॉक्टर राज खरे द्वारा एसीबी में दी गए धरने की हो, या बात हो चाहे फिर ब्यावर के विजयनगर में पुलिस द्वारा कार्गो व्यापारी शंभूलाल गुर्जर से हनी ट्रैप में फंसाकर करोड़ों रुपए ऐंठने की हो, या फिर बात हो प्रदेश के तमाम बेरोजगार युवाओं की जो पल पल अपनी अपनी नियुक्तियों का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में भजनलाल शर्मा भी लगातार मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब प्रदेश में पिछले 12 सालों से अटकी चिकित्सा विभाग की फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूटने लगा है और वे एक बार फिर दोबारा अब आंदोलन को उतारू हो चुके हैं। अभ्यर्थियों को अब पंचायती राज के चुनावों के दौरान लगने वाली आचार संहिता की चिंता सताने लगी है। ऐसी चिंता होना लाजमी भी है, क्योंकि पिछले साल में पहले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता में इनका कार्य पूरा नहीं हो सका। उसके बाद पिछले साल 12 सालों से अटकी इस भर्ती को इसी साल शुरुआत के दिनों में 23 दिनों तक चले सीफू में धरने के बाद थोड़ी सी गति मिली थी, लेकिन बाद में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता का बहाना बनाकर इनको वहां से हटा दिया गया। इसी को लेकर अब अभ्यर्थियों में जहां सरकार और सरकारी मशीनरी के प्रति गहरा आक्रोश तो है ही, साथ में ही अब आंदोलन को उतारू भी हो चुके हैं। इसी को लेकर राजस्थान फार्मासिस्ट एसोसिएशन के भर्ती प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विश्वजीत मित्रा ने गोल्डन हिंद को बताया कि सरकार से लगातार भर्ती को पूरा करने की मांग की जा रही है। अभ्यर्थी ओवरेज होने की कगार पे हैं। फार्मासिस्टों ने 12 साल का लंबा इंतजार किया है और अब सरकार अपने वादों से मुकर रही है। ऐसे में मित्रा ने यह भी बताया है कि सरकार को जगाने और सरकारी मशीनरी की ढिलाई को खत्म करने के एवज में 5 दिसंबर से एक बार दोबारा प्रदेश की राजधानी जयपुर में फार्मासिस्ट कैडर धरना प्रदर्शन करेगा। आपको बता दें कि इस भर्ती में कुल 3067 पदों पर भर्ती होनी है। इसी को लेकर प्रदेश के फार्मासिस्टों ने कई बार अपने अपने जिलों में संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपे हैं, लेकिन उनका भी कुछ हल नहीं हुआ। हालात जस के तस बने हुए हैं। राजस्थान फार्मासिस्ट एसोसिएशन की ओर से मुख्य सचिव, प्रमुख चिकित्सा सचिव, चिकित्सा निदेशक और सीफू के निदेशक को ज्ञापन देकर फार्मासिस्ट भर्ती 2023 को जल्द से जल्द पूरी करवाने की मांग की गई थी। अधिकारियों को दिए गए ज्ञापन में एसोसिएशन ने कहा था कि चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने 30 नवंबर को नियुक्तियां देने का कैलेंडर जारी किया था, लेकिन अभी तक अंतरिम सूची में चयनित अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्रों का पुनः सत्यापन तक नहीं हुआ है। इसी को लेकर लगातार मांग की जा रही है और अब आंदोलन की राह पकड़ चुके हैं। फार्मासिस्ट कैडर का धरना 5/12/2024 को शहीद स्मारक पर 10 बजे से शुरू हो रहा है। मेरा सभी साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी 10 बजे अधिक से अधिक संख्या में पधारें, ताकि हम सभी फार्मासिस्ट मिलकर अंतिम चयन सूची दिसंबर माह में लेकर नियुक्ति लेवे। हमारे साथ 12 साल से छलावा हो रहा है। हम शोषण का शिकार है। हमारा शोषण किया है सरकार ने। उसी को जगाने के लिए हम सभी 5/12/2024 को एकत्रित हो रहे हैं। अगर किसी का मेरे से मन मुटाव है, मनभेद है मेरे साथी या मेरे से, उन सबको भूलकर आप अधिक से अधिक संख्या में कल शहीद स्मारक धरने पे पहुंचे, ताकि अपनी बात को अपन मजबूती के साथ सरकार और प्रशासन तक पहुंचा सके कि फार्मासिस्ट कैडर अकेला नहीं है, इनकी जायज मांग है और इनकी मांग को तुरंत माना जाए, अन्यथा ये विशाल रूप धारण कर सकते हैं। ये एक साथियों एक शुरुआत है। आप नहीं तो हम नहीं है। अगर आप अधिक से अधिक संख्या में आओगे तो एक मजबूती के साथ और भी बेहतर प्रयास करेंगे। इस धरने को हम लगातार जारी रखेंगे जब तक हमें कुछ नहीं मिल जाता। कई साथी कटाक्ष भी करेंगे, कई साथी पक्ष में होंगे, मगर कटाक्ष करने वालों से भी मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि कटाक्ष की राजनीति छोड़ो और अधिक से अधिक संख्या में पधारो। भाई इतने भी 8000 में पहले ही शोषण करवा चुके हो और कितने दिन शोषण करवाओगे। अतः मेरा सभी फार्मासिस्ट कैडर के साथियों से निवेदन है, राजस्थान के से वह अधिक से अधिक संख्या में कल शहीद स्मारक 10 बजे पहुंचे, ताकि अपनी बात को मजबूती के साथ सरकार और प्रशासन तक पहुंचाया जा सके।